आप भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस से परेशान हैं? ये हमारे पेशेंट ग्रेड 5 मेल पैटर्न बॉल्डनेस के साथ हमारे पास आए। आगे हमने इनके लिए क्या ऑप्शन किया, कैसे रिजल्ट्स आए, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक बार बिफोर की ये वाली हैं, आफ्टर पे शिफ्ट कीजिए। ये रिजल्ट्स आए हैं, क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट है या कुछ और है, इस वीडियो में जानते हैं। अगर ये आपके इंटरेस्ट का वीडियो है तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। अब हम वापस प्री फोटोग्राफ पे जाएंगे। ये मिस्टर सचिन हमारे पास जब आए, ही हैड द ऑप्शन कि हम इनको मेडिकल मैनेजमेंट दें, कि ट्रांसप्लांट दें, कि कोई और प्रोसीजर करें। इनको ट्रांसप्लांट के अलावा और किसी ने कोई ऑप्शन सजेस्ट नहीं किया। ही हैड गॉन टू 3 to 4 clinics बिफोर कमिंग टू अस एंड सभी ने उनको हेयर ट्रांसप्लांट का एस्टिमेट दिया और ट्रांसप्लांट की ऑप्शन बताई गई इनको। आई थिंक वी वर दी ओनली वन जिन्होंने इनको नॉन ट्रांसप्लांट, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज नॉट इन दी फेवर ऑफ गेटिंग द ट्रांसप्लांट डन। तो हमने इनके लिए कुछ और ऑप्शन सोची। उसका रीज़न भी बताते हैं, क्योंकि अगर हम ग्रेड 5 मेल पैटर्न बॉल्डनेस की बात कर रहे हैं, पर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे फॉलिकल्स हैं, है ना। फॉलिकल्स की डेंसिटी कम हो गई है, बाल बहुत हल्के और पतले हो गए हैं, पर जड़ें पूरी ख़त्म नहीं हुई हैं। जड़ें वहाँ पे हैं, कुछ रूट लॉस भी है, बट लॉट ऑफ द फॉलिकल्स आर स्टिल सर्वाइविंग and they have the capacity to regrow provided we give them the nourishment that they require. तो हमने इनको थोड़ा सा होम केयर रेजीम बना के दिया, ताकि कुछ मेथड इस तरह के जिससे इनके बाल के आसपास का ब्लड फ्लो बढ़े, क्योंकि DHT जो है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाल के आसपास के ब्लड फ्लो को कम कर देता है। तो हमने कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट इनके लिए बनाया ताकि बाल का ब्लड फ्लो बढ़ जाए और DHT का इफेक्ट काउंटर हो जाए। Simultaneously, we went for an advanced platelet-rich plasma technique, whereby we use the right quantity of growth factors from the concentrated platelets, and under local anesthesia, we put it into the roots of the hair. अब हम आप इनको रिजल्ट्स दिखाते हैं 2 महीने के बाद के। यही सेम पेशेंट हैं जो हमने इस प्रोसीजर के थ्रू इनका रिजल्ट ऑब्टेन किया है। अब वो खुद ही कहते हैं कि इतनी डेंसिटी तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरी आ जाएगी। ऑलमोस्ट कंप्लीट कवरेज है, बाल सारे मोटे हो गए हैं, घने हो गए हैं, बहुत सारे नए फॉलिकल्स भी हम, मतलब पूरा ही एरिया भर गया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो भी मोटे हुए हैं, घने हुए हैं, और बहुत सारे नए फॉलिकल्स भी हैं जो अपीयर हुए हैं। सो सर्जरी में डिसएडवांटेज क्या था कि हम एक ही बार पीछे से ग्राफ्ट्स लेते, तो वो हमारे ग्राफ्ट्स जो हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। पीछे से ग्राफ्ट लेके अगर हम आगे लगा भी लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो ग्राफ्ट फिर हमारे हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। और बॉल्डनेस प्रोग्रेसिव होती है, क्योंकि DHT बनना बंद नहीं होता। तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बन रहा है, बाल हल्का हल्का धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिन आउट हो रहा है। सो दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ और होम केयर रेजीम, कुछ ऑप्शन DHT को फाइट करने के लिए देनी ही पड़ेगी। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही बार ट्रांसप्लांट करके सॉल्यूशन नहीं है, देन व्हाई नॉट गो फॉर अ नॉन सर्जिकल ऑप्शन एंड कवर द एंटायर एरिया। So this is what we have done, and you can, I mean, we'll just you can just see how much density, how much growth we have attained for this patient, and this is the case with majority of the other patients too. And अगर हम, ज़रूरी नहीं है कि इसी फ्रीक्वेंसी पे हम आगे इसको ट्रीटमेंट दें। ये बाल अगर आपके नेचुरल डायामीटर, यानी ओरिजिनल डायामीटर जहाँ से वो बाल पतला होना शुरू हुआ था, उसके आसपास अगर पहुँच जाता है तो काफ़ी हद तक हम उसको जो एक्शन को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। हमें हो सकता है रिपीट सेशंस ना ही लेने पड़े, या बहुत कम फ्रीक्वेंसी में हम उसको रिपीट करके मेंटेन कर पाएँ। बट ऑफ कोर्स ये हर पेशेंट के लिए डिसीजन हैज़ टू बी टेकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो हमारे पास विजिट करते हैं क्लिनिकल इवैल्यूएशन करके कि क्या उनके फॉलिकल का डायामीटर है, कितना तक थिनिंग हो चुकी है, क्या ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे, और फिर उसको मेंटेनेंस चाहिए कि नहीं चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी पे चाहिए।
So if you like this video, please subscribe to the channel and also watch it till the end. आप इनके खुद के मुंह से सुनिए कि इनके कैसे फीडबैक रहे, इन्होंने क्या फील किया बिफोर ट्रीटमेंट कैसे. ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी हैप्पी एंड यू कैन जस्ट लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग. थैंक यू. आज हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं मिस्टर सचिन, जो हमसे हेयर लॉस ट्रीटमेंट ले रहे हैं. और इनका मेल पैटर्न बॉल्डनेस ग्रेड 5 था जब इन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया था. सचिन जी, कौन सी डेट थी जब हमने फर्स्ट सेशन किया था? मैम अगस्त में थी, 12 अगस्त. हाँ, तो अगस्त से आज तो सितंबर ही है, मुश्किल से 1.5 या 2 महीना नहीं हुआ है. आप इनका बिफोर फोटोग्राफ इनके हाथ में ही है, ये रहा इनका बिफोर फोटोग्राफ. ऑलमोस्ट ये सारा एरिया थिन्ड आउट है. ग्रेड 5 मेल पैटर्न बॉल्डनेस है ये सारा, है ना. बट क्योंकि अब आप नीचे का देखें, हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन इसमें सही डिसीजन नहीं था. इट इज जस्ट विद मेडिकल मैनेजमेंट एंड एडवांस्ड पीआरपी सेशंस. एंड अभी केवल 2 सेशंस हुए हैं. इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट 80 to 90% रीग्रोथ. एंड अभी हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें. अगर यही प्रोटोकॉल हम फॉलो करते रहे तो वी कैन एक्सपेक्ट इवन बेटर रिजल्ट्स. अब सचिन जी बताएंगे अपने बारे में. मैं जब से मैम मेरा ये तो हेयर फॉल तो 3 इयर्स से कम से कम, बट मैं जब से यहाँ डॉक्टर सुरुचि क्लिनिक पे आया हूँ, जब से मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है. मैं तो खुद अपनी ही प्रीवियस फोटो देख के हैरान हूँ कि अब की फोटो और अब के में बहुत अंतर है. नहीं, बेस्ट क्लिनिक है हेयर ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर सुरुचि. थैंक यू. थैंक यू सचिन, थैंक यू.